जब से उग्रवादी अमृतपाल सिंह का मामला सामने आया है, उसके और उसके गिरोह के लिए दिन प्रतिदिन राह मुश्किल बन रही है। जगमीत सिंह जैसे कुछ चरमपंथी को छोड़ दे तो उसे भारत के अधिकांश सिखों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। परंतु कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि आखिर क्यों केंद्र और पंजाब सरकार की ये संयुक्त कार्रवाई परम आवश्यक था। नमस्कार, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अमृतपाल सिंह एवं उसके सहयोगी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने पंजाब को एक बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर नित्य नए रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के साथ तैयार किए गए एक डोजियर में खुलासा हुआ है कि अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दुबई से भारत आया था। इसके लिए उसने जॉर्जिया में ट्रेनिंग भी ली थी। इससे पहले उसे भारत में खालिस्तान की जड़ों को मजबूत करने और पंजाब में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ISI ने दुबई में पैसे भी ऑफर किए थे। इस ऑफर के चलते ही अमृतपाल सिंह साल 2022 में भारत आया। इसके पूर्व दुबई में ही अमृतपाल सिंह अपना जीवन यापन कर रहा था। हालांकि भारत आने से पहले वह पूर्वी यूरोपियन देश जॉर्जिया गया था। वहां ISI के इशारों पर उसे भारत में आतंक फैलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई, जैसे किसी स्लीपर सेल एजेंट को दी जाती है। और ISI इस टेक्निक में कितना कुशल है ये किसी से नहीं छुपा है। इस ट्रेनिंग में उसे हथियार चलाने से लेकर भारत का माहौल खराब करने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया। यही कारण है कि अमृतपाल सिंह के भारत आने के बाद पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों ने जोड़ पकड़ लिया। इन कड़ियों को जोड़ने पर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे भारत में खालिस्तानी गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई, वैसे ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमलों की संख्या में भी अचानक से बढ़ोतरी होने लगी। और ऐसे ही कई शर्मनाक घटनाएं इन बीतों दिन प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आए हैं। इन सब तथ्यों के अलावा अमृतपाल सिंह के खालिस्तानी आतंकी गुरबत पंत सिंह पन्नू तथा उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के साथ भी संबंध सामने आए हैं। बताते चले कि अमृतपाल सिंह SFJ के सोशल मीडिया कैंपेन का भी हिस्सा रह चुका है। और ये भी बता दे कि पन्नू को भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के डोजियर के जो अंश सार्वजनिक हुए हैं, उसके अनुसार अमृतपाल सिंह अपने आका खालिस्तान के लिए पूरे पंजाब को आग में झोंकने वाले जनरल सिंह भिंडरावाले से भी 10 कदम आगे निकलना चाहता था। रिपोर्ट्स के अनुसार अमृतपाल सिंह ISI के इशारे पर खरकू यानी मानव बम बनाने के लिए युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा था। यही नहीं, अमृतपाल सिंह अपने संगठन वारिस पंजाब दे द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति केंद्र या ड्रग रिहैब सेंटर के सहारे युवाओं को बंदूक संस्कृति की ओर धकेलने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ रहा था। अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों तथा गुरुद्वारों का उपयोग हथियारों और जाखिरा इकट्ठा करने के लिए भी करता। इसके अतिरिक्त अमृतपाल सिंह ISI की सहायता से भारत में ड्रग तस्करी के काम में भी लगा हुआ था। वास्तव में सितंबर 2022 में अमृतपाल के भारत आने के बाद से सीमा पार से ड्रोन के सहारे ड्रग्स और हथियार गिराने की घटनाएं में भी काफी वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अमृतपाल सिंह की मंशा युवाओं को भड़काकर खालिस्तानी आतंकी दिलावर सिंह की तरह आत्मघाती हमलों के लिए तैयार करना था। पर यह दिलावर सिंह कौन था? यह पंजाब पुलिस का एक पूर्व सदस्य था जिसने खालिस्तान पर लगाम लगाने वाले सहायक पूर्व मुख्यमंत्री बेत सिंह की हत्या की थी। उसने मानव बम बनकर 21 अगस्त 1995 को बेत सिंह की हत्या कर दी थी। PTI ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, अमृतपाल सिंह मारे गए आतंकवादियों को याद करने के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम शहीदी समागम में शामिल होता था, जहां वह लोगों को हथियार इस्तेमाल करने की बात कहता था। खुफिया एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह आनंदपुर खालसा फौज के नाम से अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने में जुटा हुआ था। पुलिस ने अब तक जो बुलेट प्रूफ जैकेट और राइफल बरामद किए हैं, उनमें और अमृतपाल सिंह के घर के दरवाजे पर एक ही बात लिखी है, AKF, जिसका मतलब है आनंदपुर खालसा फौज।
इस फौज के सहारे अमृतपाल सिंह आईएसआई के इशारों पर नाच रहे उसके खालिस्तानी समर्थक दिल्ली में हमले की साजिश कर रहे थे। जांच एजेंसियों के इनपुट मिलने के बाद ही पुलिस ने आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे अमृतपाल और उसके खालिस्तानी साथियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। अब सोचिए, अगर इनमें से एक भी योजना पूर्णतः सफल होती तो पंजाब में क्या होता। मानव अधिकारों के भक्षकों का जो दृश्य 1980 के दशक में दिखा था, जिससे जनता त्राही त्राही माम हो गई थी, आज उससे भी बुरा उपद्रव और हिंसा का तांडव पंजाब में देखने को मिलता, जिसके लिए दो ही लोग जिम्मेदार होते, अमृतपाल सिंह और उसके जैसे उपद्रवी पालने वाली आईएसआई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।